मैं गांव से वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे मालिक की मृत्यु हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वापस जाने लगा तो मालकिन बोली कि मैं विधवा हो गई हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे तरस आया तो मैंने अपनी नौकरी दोबारा से शुरू कर दी, लेकिन रोज रात मालिक मेरे सपने में आते और कहते कि मेरे कमरे में जाओ। मैं परेशान हो जाता। भला मालकिन के कमरे में कैसे जा सकता था। एक रात मजबूर होकर मैं मालिक के कमरे में बिना नॉक किए चला गया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम दीनू है। अपने मालिक के यहाँ मैं ड्राइवर की नौकरी करता था। मेरा काम था मालिक को ऑफिस ले जाना और वहां से लाना। एक दिन मैं अपने मालिक के सामने खड़ा छुट्टी की अपील कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस 10 दिन की ही तो बात है। आप मुझे मेरे गांव जाने की अनुमति दे दो। मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं। मालिक किसी गम का शिकार हो गए थे। कहने लगे, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक, कैसा नुकसान? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मालिक बोले, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी बताइए, ऐसी क्या बात है? मालिक ने कहा, बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। मुझे तो अब मालिक की बातें जानने की चाहत बढ़ गई थी। मैं बोला, मालिक, इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गांव चला तो जाऊंगा, मगर मैं आपकी बातें सोच सोच कर परेशान हो जाऊंगा। आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता दो। मालिक बोले, दीनू, तुम्हें खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट कर आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। मगर अभी तक मेरे दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वह मुझसे क्या कहना चाहते थे। फिर भी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने खुद को एक मामूली सा ड्राइवर पाया था। उसके अलावा मालिक की जिंदगी में मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने अपना सर झुका दिया और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मुझे तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे और पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर पूरे 1 महीने की सैलरी दे दी थी। मेरा हमेशा से मन था कि मेरी पहली संतान बेटी ही पैदा हो। मुझे बेटी की ही ख्वाहिश थी। इसलिए मैं मार्केट से जाते वक्त अपनी बेटी के लिए गुलाबी रंग का फ्रॉक भी ले लिया था। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने गांव जाना चाहता था। मैं दोपहर की ट्रेन से देर रात तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी रीमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वह कहने लगी, मेरे लिए यह समय बहुत कठिन है। आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ पापा भी बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने बच्चे की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा था, दिया। दिया नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी छुट्टी का दूसरा दिन था, तब मेरी पत्नी का लेबर पेन शुरू हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेकर गए और 2 घंटे बाद मेरी बच्ची पैदा हो गई थी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब खुश थे। 4 दिन तक मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया हुआ था, मुझे कोई होश नहीं था। फिर मेरे दिमाग में मेरे मालिक की बातें घूमने लगी। मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया है। क्यों ना मैं अब वापस चला जाऊं। हो सकता है मालिक को मेरे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो। बस यह सोचकर मैंने वापसी का विचार कर लिया था। मेरी पत्नी मेरे इतनी जल्दी वापस जाने पर बहुत गुस्सा हो गई थी, मगर फिर मैंने उसको समझाया, तुम उदास मत हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरी भी मजबूरी थी। मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे उदास माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो वॉचमैन कहने लगा, दीनू, तू अच्छा बंदा है,
इस घर के मालिक की मृत्यु हो गई, मगर तू वापस ही नहीं लौटा। तू न जाने किस दुनिया में खो गया था। मैंने बड़ी परेशानी से वॉचमैन की तरफ देखा, क्योंकि मुझे इस शब्द पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ना जाने ऐसा क्यों कह रहा था। मैं बोला, तुम अपने होश हवास में तो हो ना? न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वॉचमैन कहने लगा, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में तुझे पता नहीं है। ये बात जानने पर हमारी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मालिक कितने अच्छे इंसान थे। वो अपने नौकरों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा सामने से हटता ही नहीं था। मैं बोला, मालिक की मृत्यु कब हुई? वॉचमैन कहने लगा, तुम्हारे जाने के दूसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह बहुत परेशान से लग रहे थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे। फिर मेरे पास आए और कहने लगे कि दीनू की कोई खबर है? मैंने नामे सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा, मैं उससे फ़ोन करके पूछता हूँ वह कहाँ रह गया है, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया है। मैं बोला, मालिक, उसे गए हुए सिर्फ अभी एक दिन ही तो हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करते रहे, मगर तुमने नहीं उठाया तो वह थोड़े परेशान हो गए थे। मैं वॉचमैन की बातें सुनकर हैरान रह गया था। आखिर अचानक मालिक की ज़िंदगी में मेरी इस तरह इतनी ज़रूरत कैसे बढ़ गई थी, और मेरे वापस आने के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए थे। अभी दिमाग में आया कि सच में मेरे नंबर पर 2 बार मालिक की कॉल भी आई थी। मैंने सोचा कि शायद वह पुरानी मिस कॉल हो, इसलिए मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैं वॉचमैन से बोला, तुम्हें पता है मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे? वह मुस्कुराया और बोला, दीनू, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक की मृत्यु के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता, आखिर वह मुझसे क्या जानना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि एक नौकरानी आ गई और कहने लगी, तीनू, तुम्हें मालकिन बुला रही है। मैंने सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे चल दिया। मालकिन ने खुद को अच्छी तरह से छुपा कर रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, दीनू, तुम अपने मालिक की अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन, मुझे उनकी मौत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अभी मुझे गेट पर ही वॉचमैन ने बताया तो मैं बहुत अफसोस कर रहा था। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई? मैं बोला, जी मालकिन, भगवान ने मुझे अपनी कृपा से एक प्यारी सी बेटी दी है। वह कहने लगी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 महीने की छुट्टी और चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी ही थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब जब मालिक नहीं रहे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन, मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं रहा। मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगा। मालकिन जल्दी से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो दीनू? क्या तुम मालिक की मृत्यु के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम बस उन तक ही था? बाकी किसी नौकरों ने भी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन, मेरा काम तो बस मालिक का ही था, और मालिक ही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यह काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं तब तक यहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और बाहर निकल गया। हम सभी नौकरों को रहने के लिए छत भी दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मौत एक बहुत ही खौफनाक सच है। कोई इंसान सामने ही होता है और चल फिर रहा होता है, और फिर एक ऐसा भी वक्त आता है उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहता है, बस उसकी यादें रह जाती है। मुझे मालिक की मौत का बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके साथ पिछले 12 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने के मामले में भी कोई तंगी नहीं की थी। वह हमेशा लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। कभी गुस्से में भी हमसे कोई बात नहीं करते थे। वह हर रोज़ मुझसे बस इतना कहते थे, दीनू, गाड़ी निकालो, मेरा इंतज़ार करो, गाड़ी स्टार्ट करो। बस हमारा इतना ही काम था। अब मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले की थी। ना जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे।
ना जाने वह मुझसे कैसी बातें करने वाले थे। मैं इन सारी बातों में उलझता ही जा रहा था। अब इसके बारे में किसी से पूछा भी नहीं जा सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नौकरानी मेरा खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई थी। वह मुझे देखकर बोली, दीनू, मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया था। मैं बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह कहने लगी, जिस दिन तुम यहाँ से गए थे उसी दिन वह मुझसे यह कह रहे थे कि दीनू कब तक वापस आएगा। तो मैंने बोला कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर वह कहने लगे, तुम्हारे ख्याल में दीनू कैसा आदमी है? मैंने बोला कि वह अच्छा लड़का है। मैंने आज तक उसमें किसी तरह की कोई भी बुराई नहीं देखी है। वह अपने काम से काम रखता है, किसी से गलत बात नहीं करता है। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इतना कहकर वह मेरे कमरे से जाने लगी। तो मैंने बोला, तुम कुछ और जानती हो क्या? वह मेरे बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे थे? उसने ना में सर हिला दिया और खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। बहुत जल्दी ही मैं गहरी नींद में सो गया था। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए थे। वह कहने लगे, दीनू, जल्दी से उठो और मेरे कमरे में जाओ। वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मालिक का मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से पानी पिया और उठकर कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने में मालिक क्यों आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो सकती है, मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मालकिन थी और मालकिन मालिक के गम में अपने कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा, शायद आज मैंने दिन भर सभी लोगों के मुंह से मालिक की बातें सुनी है, इसलिए मैंने उनको सपने में देखा है। इस सपने को हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यह सब सोचते सोचते रात बीत गई थी। सुबह का सवेरा फैल चुका था। मैंने अपनी पत्नी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा। वह मेरी आवाज़ सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात रात भर रोती है, मुझसे नहीं संभाली जाती है। आप आकर अपनी बेटी को संभाल लो। मैंने बोला, क्या हो गया रीमा तुम्हें? तुम इतनी कमज़ोर दिल की औरत तो नहीं थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कठिन वक्त भी बीत जाएगा। फिर मैंने उसे अपने मालिक की मौत के बारे में बताया तो वह बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, दीनू, उनकी अचानक से मौत कैसे हो गई? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि ज़िंदगी ने उन्हें इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वह अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर कर सके। फिर मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो वह चौंक गई थी। कहने लगी, दीनू, मरे लोग यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। यकीनन वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब आप नींद से जागे थे तो आपको जल्दी से अपने मालिक के कमरे में जाना चाहिए था। मैं बोला, रीमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? रात का वक्त था, तब मालकिन अपने कमरे में थी। वह अपने पति के गम में वहाँ बैठी रहती हैं। मैं जवान हूँ और एक नौकर हूँ, तो ऐसे में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। रीमा बोली, दीनू, आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद वह आपकी कोई मदद कर सके। मैंने बोला, हाँ रीमा, अब ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा था। इतनी देर में नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मेम साहब का हुक्म है, गाड़ी निकालो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से फ़ोन रखकर अपने कमरे से बाहर आ गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थी और कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर मोड़ दी तो मालकिन कहने लगी, दीनू, तुम कितने पढ़े लिखे हो? यह एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैंने बोला कि मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, तुम्हारे मालिक मरने से पहले अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम दीनू पर भरोसा कर लेना। वह एक अच्छा और शरीफ लड़का है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम है, मगर ऑफिस के मामले में मदद लेना, वह तुम्हें परेशान नहीं होने देगा।
दीनू, सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ नहीं है। तुम बताओ कैसे यह सब संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ही अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैंने बोला, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ और बिजनेस वगैरह के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकूंगा? मालकिन बोली, देखो दीनू, यह तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करोगे और हर काम पर नज़र रखोगे। बाकी बिजनेस का मामला तो मैनेजर ही देख लेगा। मालिक की कुर्सी पर बैठने से ही तुम्हारी तनख्वाह लाखों में हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मेरी बेटी दिया मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी और मालकिन मुझसे इस तरह उम्मीदें लगा रही थी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था। वह मेरे साथ ऑफिस गई थी और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से दीनू इस ऑफिस का बॉस है। तुम सब यह नोटिस करो कि इसकी हर बात मानोगे। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और फिर खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने पाया कि मैं यहाँ सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने सर झुकाते थे। अब मैं हर रोज़ ऑफिस आने लगा था। मेरे किए गए फैसले पर ही सारे वर्कर काम किया करते थे। सब मेरे आगे पीछे करते थे। किसी को छुट्टी चाहिए होती थी तो मुझसे आकर अपील करते थे। यह जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी रीमा को बताया तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी थी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है, मुझे अपने पास बुला लो। मैंने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, मगर अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। रीमा कहने लगी, दीनू, ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फिक्र में ही डाल दिया। मैंने बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही ऑफिस का काम है, एक बार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने रीमा को तो झूठ बोल दिया था, मगर खुद को तसल्ली देने में नाकामयाब रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नजर आते थे। वह मुझे कहते थे कि मेरे कमरे में जा, मगर मैं कैसे जा सकता था? यह तो बहुत गिरी हुई बात थी। मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को कैसे चला जाता? मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा ना हो जाए और मुझसे मेरी हैसियत ही ना छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने इस सपने को नज़रअंदाज करता रहा। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई। एक दिन मैं अपने कमरे में ही बैठा हुआ था कि एक नौकरानी आई और वह कहने लगी, दीनू, जल्दी से आंगन में आ जाओ, मालकिन तुम्हें बुला रही है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन ने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो मालकिन आंगन में ही बैठी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हो? मालकिन ने मेरे सामने एक कागज रख दिया। वह कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ से यह खत मिला है और यह तुम्हारे नाम की है। मेरे पति ने लिखा था। मैंने कांपते हुए हाथों से वह खत पकड़ लिया था। वह कहने लगी, दीनू, इसको पढ़ो और मुझे भी बताओ, मेरा पति तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उन्होंने खत का सहारा लिया। मैं जब वह खत पढ़ा तो दंग रह गया। इसमें मालिक ने लिखा था कि दीनू, मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम बहुत जल्दी बाप भी बनने वाले हो, मगर मैं फिर भी तुमसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। दीनू, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन करवाई थी तो तुम में किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकली है। तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली रह जाएगी और मेरी पत्नी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे फरियाद है कि तुम मेरी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तुम उससे शादी कर लेना। तुम उसका सहारा बन जाना।
मैं किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। वह बहुत मासूम है, लोगों के हाथों से बहुत जल्दी धोखे खा जाती है। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। यह खत पढ़कर मैं दंग रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन मेरे तरफ इंतजार की निगाहों से देख रही थी। वह बोली, दीनू, क्या लिखा है खत में? मुझे भी बताओ, मैं जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से यह सच बताता तो शायद वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैंने वह खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था और वहां से चला गया था। बाहर आकर मैं सोचने लगा था कि शायद मालिक मुझसे यही कहना चाहते थे और वह मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता था? लेकिन अगर मैं यह शादी कर लेता तो मेरी पत्नी और बेटी की जिंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इसके बारे में क्या कहती है। मैं उनके जवाब को सुनकर ही कोई फैसला करूँगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें मालकिन ने बुलाया है। मैं आंगन में आया तो मालकिन वहीं पर बैठी हुई थी। वह कहने लगी, दीनू, तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? मैं नज़रें झुकाकर खड़ा था। मैं बोला कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। तब मालकिन बोली, दीनू, मैं भी किसी दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती हूँ। मैंने अपने पति से बहुत मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम बताओ क्या करूँ? मैं अब मर जाऊंगी, मगर अपने पति की वसीयत को हर हाल में पूरा करूंगी। मैं इस रिश्ते से राजी हूँ। तुम मुझे बताओ, राजी हो कि नहीं? मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। आज उन्होंने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया हुआ था। वह बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में भी मेरी जितनी ही होगी। मैंने बोला, मालकिन, मैं सोचकर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। सारा सच मेरे सामने था। मुझे लगा कि अब मालिक मेरे सपने में नहीं आएंगे, लेकिन यह मेरा वहम था। आज रात को फिर से मालिक मेरे सपने में आए और कहने लगे, दीनू, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं अपनी नींद से जाग गया था। मैंने सोचा कि जब मुझे खत मिल गया है तो अब कमरे में जाने की क्या ज़रूरत बनती है। फिर भी मैं अचानक से उठा और मालिक के कमरे में बिना नॉक किए घुस गया था। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे में तो मालिक जिंदा बैठे हुए थे। मालकिन हड़बड़ा कर मेरे पास आई और बोली, दीनू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। हम ऐश भरी जिंदगी गुजारेंगे। तुमने आज जो देखा है समझो कभी नहीं देखा। तुम यह नज़रअंदाज करो। मैंने कहा, ये सब क्या है? मालिक तो जिंदा है, मुझे सब कुछ जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वह बोली, दीनू, मैं एक बहुत बड़े करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर से कर दी थी। ये सारा कारोबार, रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे भी उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने शादी कर ली और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तुम्हारे मालिक यानी कि मेरा पति शुभम हर तरह से एक अच्छा पति साबित हुआ था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन फिर शुभम ने तुम्हें अपने ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। मैं तुम्हें देखी और तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने बहुत साल खुद पर काबू किया था, मगर अब ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने शुभम को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर उसे ना जाने इस सब के बारे में कैसे पता चल गया। वह तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने शुभम को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर उसे ना जाने इस सब के बारे में कैसे पता चल गया था। वह तुमसे इसलिए बात करना चाहता था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद शुभम के खाने में ऐसी दवा मिला कर दी जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था। मैं जानती हूँ कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर अपने साथ मिला लिया था और शुभम की मौत का ढोंग रचाया था। उस वक्त शुभम को मैंने दवाइयों के जरिए बेहोश कर रखा था और सबने उसको मरा हुआ समझ लिया था। मगर मैंने शुभम को जलाने नहीं दिया, क्योंकि मौके पर मुझे मालूम हुआ कि मेरी सारी जायदाद शुभम के नाम पर है। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद दीनू को दे दिया जाए।
मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। मालकिन ने कहा, तुम मुझे यह बताओ कि इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आए थे? मैंने बोला कि मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ, हर वक्त मालिक मेरे सपने में आते थे और मुझसे कहते थे कि मेरे कमरे में जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया था। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने बोला, आप मुझे मालिक को दे दो, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने सोचा था कि एक ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा दिया जाता है, तो मैं उसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता था। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में मालिक अच्छे भले हो गए थे। अब वह पहले से बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। उन्होंने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे दे दिए थे, जो मैंने लेने से मना कर दिया था, मगर उन्होंने बहुत जिद की तो मुझे लेना ही पड़ा। मालिक ने अपनी सारी जायदाद मालकिन के नाम कर दी और उन्हें डिवोर्स देकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। मेरे मालिक एक अच्छे और नेक इंसान थे, इसलिए भगवान ने उनकी मदद की।